अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके @IMTeacher33 लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश 201 का जो लेक्चर नंबर 3 है उस पर है, जिसका नाम है रीडर सेंटर्ड राइटिंग। कि जो रीडर की सेंटर्ड राइटिंग है वो कैसी होनी चाहिए। इस लेक्चर की आउटलाइन सबसे पहले देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हमने पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है कि डिफ़ाइन योर ऑब्जेक्टिव। आपने जब भी कोई चीज़ लिखनी है, कोई रिज्यूम बनाना है, कोई लेटर लिखना है, तो अपने ऑब्जेक्टिव को देखें। प्लानिंग, आपने जो प्लान करना है, ड्राफ्टिंग, फिर आपने वैल्यूएट एंड रिवाइजिंग, और जो भी आपने लिखना है उसे रिवाइज करना है। सबसे पहले राइटिंग अ रिज्यूम राइट करने से पहले आपने क्या करना है, डिफ़ाइन योर ऑब्जेक्टिव। आपने अच्छी तरह से ये जांच लेना है कि आप जो फॉर्म बना रहे हैं, आप जो रिज्यूम लिख रहे हैं, आपके लिखने का मकसद क्या है। फिर टू टेक दी रीडर सेंटर्ड अप्रोच यू नीड टू लुक एट थ्री। आपने ये देखना है कि जो पढ़ने वाला है उसकी सेंटर्ड, उसकी जो मरकज़ी अप्रोच है, उसको देखते हुए आपने ये तीनों चीज़ें फाइनल करनी है। दी फाइनल रिज़ल्ट यू डिज़ायर, आपने जो फाइनल रिज़ल्ट उसे देना है जो आप चाहते हैं। दी पीपल वो विल रीड योर कम्युनिकेशन, वो ऐसे बंदे जो आपकी कम्युनिकेशन को रीड करेंगे। दी स्पेसिफिक यू वांट टू कम्युनिकेट टू अफेक्ट दी पीपल एज दे रीड योर कम्युनिकेशन, और ऐसा तरीका जिससे आप जो लोग आपकी कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं वो आपसे इफेक्ट हो। In the first stage, employer try to attract the application from as many qualified as। कहता है कि पहले स्टेज में क्या होता है कि जो रीडर होता है ना, वो क्या करता है कि बहुत सारे लोगों के जो क्वालिफाइड लोग होते हैं उनकी जो है ना वो एप्लीकेशन कलेक्ट करता है। आपने फर्स्ट स्टेप में ये देख लेना है कि आप जब एप्लीकेशन के देंगे तो आपके साथ 25 से 50 लोगों ने और भी दी होंगी। तो आपने ऐसा काम करना है कि आपने जो है ना काम करना है ताकि आपका जो पढ़ने वाला बंदा है ना, सीधी नज़र उसकी आपकी राइटिंग पर जाए। दूसरी स्टेज में ये क्या करना है, रिक्रूटिंग एम्प्लॉयर्स केयरफुली सेक्रोटिनाइज द क्वालिफिकेशन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग एप्लीकेंट। ठीक है जी। Often the involves the visit of the candidate to employer's workplace. The second stage reader of your resume includes manager of the department you have to work for। कहता है कि दूसरी जो स्टेज होती है कि जो मैनेजर है ना किसी भी डिपार्टमेंट का, उसके लिए आपने लिखना होता है ताकि वो देख सके, क्योंकि उसने सारी चीज़ें मैनेज करनी होती। तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो आप उसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है, उसको उसके मुताबिक आपको लिखना चाहिए। आगे जिस बंदे ने मुख्तलिफ स्टेजेस पर जो है ना वो मुख्तलिफ तरह के बंदे देखते हैं आपकी जो राइटिंग है। जैसे सबसे पहले डिपार्टमेंट का हेड देखता है, फिर उसके बाद उसका जो शॉर्ट हैंडेड बंदा है वो देखता है, फिर वो जो है ना उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टेज जो है ना नीचे आती जाती है और हर बंदा पढ़ने की कोशिश करता है। तो आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आप पर डिपेंड करता है। डिसाइडिंग हाउ यू वांट योर रिज्यूम टू अफेक्ट योर रीडर। आपने ये डिसाइड करना है कि आपने जो है ना आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाई द रीडर यू शुड डिटरमाइन हाउ योर रिज्यूम विल अफेक्ट दैम जॉब डेट आर सीकिंग। कहता है कि आपने ये देखना है कि यहाँ पर जितने भी वर्कर्स हैं, यहाँ पर जितने भी बंदे हैं, वो कैसे हैं जो रीड करने वाले हैं। जैसे हमारे पास हेड हो गया, फिर हमारे पास मैनेजर हो गया, वो रीड करेंगे तो उन पर इफ़ेक्ट कैसा पड़ेगा। उनके जांच पड़ताल करने के बाद आपको जो है ना इफेक्टिव रिज्यूम कैसे लिखना है। दी वे यू वांट योर कम्युनिकेशन टू अल्टर योर रीडर्स एल्टीट्यूड। कहता है कि आप जिस तरह से कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसको थोड़ा बहुत चेंज करें जो हमारे पास रीडर है ना उसके एटीट्यूड के साथ। द टास्क यू वांट टू हेल्प योर रीडर परफॉर्म विल दे रीड। आपका ये मकसद होना चाहिए कि आप रीडर की हेल्प करें जब वो पढ़ रहा हो। ठीक है। फिर हमारे पास अल्टरिंग द ऑडियंस एटीट्यूड। आप क्या करें कि फर्स्ट डिटरमाइन हाउ योर ऑडियंस फील बिफोर रीडिंग व्हाट यू आर राइटिंग। कहता है कि ये भी आपने देखना है कि जो ऑडियंस है आपके वो क्या महसूस करेंगे जब आप राइट करेंगे, जब आप कोई चीज़ लिखेंगे। तो ये भी चीज़ आपने जहन में रखनी है। जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो आपने जो ऑडियंस है उनको भी जहन में रखना, और फिर आपने अपने आप को न्यूट्रल चीज़ की तरफ लेके जाना, ना ज़्यादा हाइप करना और ना ज़्यादा लो रखना है। फिर वंस यू हैव डिस्क्राइब योर रीडर्स प्रेजेंट एंड डिज़ायर्ड एटीट्यूड। अगर एक बार आपने क्या किया कि अपने रीडर का जो एटीट्यूड है उसे देख लिया, तो आप लिखने की तरफ बढ़ेंगे। अल्टरिंग दी एम्प्लॉयर्स एटीट्यूड।
ये भी याद रखें कि एज अ कॉमन सेंस विल टेल यू योर एम्प्लॉयर्स विल वांट टू हायर पीपल who are capable applicants must be able to perform the task assigned to them। कहता है कि जितने भी आपको जो है ना वो टास्क दिए हो एम्प्लॉयर्स की तरफ से, आपने कोशिश करनी है कि उन्होंने जो है ना आपका जो उन्होंने काम दिया वो आपसे रीड करना है, आपने जो कम्युनिकेशन उनसे की होनी है तो उसे अच्छी तरह से आपने देख लेना है, ताकि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना सारा काम सर अंजाम दे। एप्लीकेंट्स मस्ट बी trustworthy enough to benefit the organization pleasant applicants may be able to interact compatibly with other employees to reader of your resume will look for specific terms instead of asking is this applicant capable, he will ask can this person program in java। ठीक है जी। तो आपने इस तरह से लिखना है कि वो ये कहने के बजाय कि क्या ये एप्लीकेशन जो है वो कैपेबल है, इस काबिल है, तो वो ये कहने के बजाय ये कह सके कि क्या ये जो पर्सन है एप्लीकेंट है ये जावा में प्रोग्राम कर सकता है। आगे जी हेल्पिंग योर रीडर टू परफॉर्म देयर टास्क, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो इसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। व्हील योर रीडिंग योर रिज्यूम, जब आप जो है ना अपना रिज्यूम देख रहे हो तो आपके जो रीडर का प्राइमरी टास्क होता है वो आंसर गेट करने का होता है। व्हाट एग्जैक्टली डज द पर्सन वांट टू डू, के जो पर्सन है वो असल में करना क्या चाहता है, इसकी एजुकेशन जो है पर्सन की क्या ये इस जॉब के लिए सही है कि नहीं, जो इसका एक्सपीरियंस है इस जॉब के सिमिलर है कि नहीं, दूसरी तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं क्या इसे जॉब प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगी, या फिर हम इससे कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन की निस्बत। दूसरा आ जाता है प्लानिंग। प्लानिंग कैसे करनी है, व्हेन यू प्लान योर डिसाइड टू से एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज योर मटेरियल। प्लानिंग ये है कि आपने कैसे अपना जो मटेरियल है वो लिखना है और कैसे उसे ऑर्गेनाइज करना है। इन एडिशन यू शुड फाइंड रेलिवेंट एक्सेप्शंस एक्सेप्टेशंस योर रीडर्स हैव अबाउट योर कम्युनिकेशन। कहता है कि आपने उस मुतल्लिक जो है ना वो सारा माल इकट्ठा करना है, सारा मटेरियल इकट्ठा करना है जिस मुतल्लिक आपका जो रीडर है वो आपसे चाहता है, कोई उम्मीद रखी है, उस तरह की आपने कम्युनिकेशन का जो है मवाद इकट्ठा करना है। दोज एक्सेप्टेशंस में लिमिट द चॉइसेस यू मेक कंसर्निंग कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। कहता है हो सकता है इस तरह की जितनी भी जो एक्सेप्टेशंस हैं उसने लगाई हों, आपके जो कंटेंट है ना उसको लिमिटेड कर दें। डिसाइडिंग व्हाट टू से प्रोवाइड यू विद डायरेक्ट हेल्प इन डिटरमाइनिंग व्हाट टू से। आपने ये भी डिसाइड कर लेना है कि आपने इस दायरे में रहते हुए आपने डायरेक्ट कैसे हेल्प लेनी है उसको डिटरमाइन करवाने में। इन एडिशन योर रिज्यूम इन परसेसिव आर्गूमेंट वूज पर्पज़ इज़ कन्वेंस योर रीडर टू हायर। कहता है कि आपके रिज्यूम का एक ही मकसद होना चाहिए कि आपने अपने जो रीडर है उसे कैसे जो है ना वो आपने कन्वेंस करना है। दी प्रोसेसिव आर्गूमेंट हैज़ टू एलिमेंट्स। हमारे पास जो प्रोसेसिव आर्गूमेंट्स है वो दो तरह के एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले आता है क्लेम और दूसरा आता है एविडेंस टू सपोर्ट योर क्लेम। कहता है सबसे पहले आपने क्लेम दावा करना है कि मैं इस काबिल हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, फिर आपने उसका एविडेंस भी देना है कि ये जी मैंने काम किया हुआ है, ये काम मैं पहले कर चुका हूँ। जैसे आप कहते हैं मैं जावा स्पेशलिस्ट हूँ, तो आपने उसके एविडेंस भी देना है कि मैं जावा का क्यों स्पेशलिस्ट हूँ। आगे आ जाता है कन्वेंशनल, ये डिफरेंस आ जाता है कन्वेंशनल यूजुअल क्वेश्चन बाय रीडर की तरफ से जो क्वेश्चन होते हैं। व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट, आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं, तो आप कहेंगे आई हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड आई वांट टू अ जॉब, कि मैं एक जॉब चाहता हूँ। एजुकेशन ऑनर्स के बारे में पूछेगा, फिर वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा तो आपने एक्सपीरियंस के बारे में पूछना है। फिर इस तरह से रेफरेंस के बारे में पूछेगा, क्या आप किसी रेफरेंस के से आए हैं, तो आपने बताना है जी हो सकता है मैं किसी इम्पोर्टेंट पीपल की रेफरेंस से आया हूँ। या फिर आपके इंटरेस्ट के बारे में पूछेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, तो आप उसको अपने इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे। और इंटरेस्ट वो बताना है जो आपका असल इंटरेस्ट हो, जिसके बारे में नॉलेज हो और जो आपके फ़ायदेमंद भी हो। फिर ऑर्गेनाइज मटेरियल, आपने ये प्लानिंग करने के बाद, प्लानिंग या कम्युनिकेशन के प्लान करने के बाद आपने डिसाइड करना है कि मैंने जो भी मटेरियल उसमें यूज़ करना है जो रीडर को चाहिए वो मैंने किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस किस तरीके से ऑर्गेनाइज उसे करना है।
Some individual choose to organize a substantial part of the resume around their accomplishment and ability, such as resume is called functional resume. कहता है कि ऐसा इंडिविजुअल आपने चूज़ करना है सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ देयर रिज्यूम अराउंड देयर अकम्पलिशमेंट एंड एबिलिटीज़। कहता है कि आपने जो भी अपना रिज्यूम लिखना है, आपने एक ऐसा रिज्यूम लिखना है जो कि उनकी अकॉम्प्लिशमेंट और एबिलिटीज़ के इर्द गिर्द ही घूमता हो। मतलब कि जो भी जितनी भी उनकी एबिलिटीज़ हैं, जितनी भी खासियात हैं और जितना भी उनको ज़रूरत है, उनके इर्द गिर्द ही जो आपने रिज्यूम लिखना है उनके इर्द गिर्द ही घूमता हो। मतलब कि उन्हें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है, तो आपने जो भी रिज्यूम में लिखना है आपने वो ही लिखना है कि मुझे जी जावा आती है, मुझे PHP आती है। इस तरह से आपने सारी इंफॉर्मेशन देनी है जो उनको चाहिए और एक ऑर्गेनाइज तरीके से, तो उसे हम फंक्शनल रिज्यूम का नाम देते हैं। if we are writing conventional resume, you can provide the desired preference by placing name and profession objective at the top। कहता है कि अगर आप रवायती रिज्यूम लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप जो आपका प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप क्या करेंगे, आप टॉप पर लिखेंगे या फिर आपकी जो तमन्ना है। फिर इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग अ नॉन कन्वेंशनल यू मे प्लेस योर नेम अलोंग द बॉटम और साइड। कहता है कि अगर आप एक नॉन कन्वेंशनल लिखना चाहते हैं तो आप अपना नाम जो है ना वो बॉटम के साथ साथ लिखेंगे। आफ्टर स्टार्टिंग योर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव यू शुड हैव ऑर्गेनाइज योर रिमेनिंग मटेरियल। कहता है कि जब आप क्या करें कि अपना एक कन्वेंशनल लिखना शुरू कर दें तो आप क्या करेंगे कि सबसे ऊपर अपने स्किल्स वगैरह या प्रेफरेंसेस वगैरह लिख के नीचे जो है ना अपने बारे में थोड़ा बहुत वर्क के बारे में लिखना शुरू कर देंगे और इस तरह से आप जो है ना एक कन्वेंशनल एक आप कह सकते हैं रिज्यूम बना लेंगे। इस हवाले से फिर आगे आ जाती है ड्राफ्टिंग। व्हेन यू ड्राफ्ट, जब आप ड्राफ्ट करते हैं, यू ट्रांसफॉर्म योर प्लान्स नोट्स आउटलाइंस एंड आइडियाज़ इनटू कम्युनिकेशन। कहता है जब आप ड्राफ्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, आपके जितने भी प्लान्स होते हैं, जितने भी नोट्स होते हैं और जितने भी आउटलाइंस और जितने भी आइडियाज़ होते हैं उसे कम्युनिकेशन के अंदर लाते हैं। फॉर योर रिज्यूम डैट यू क्रिएट एट वर्क यू मस्ट नॉट ओनली ड्राफ्ट आ प्रोज बट आल्सो ड्राफ्ट आ डिज़ाइन ऑफ विजुअल अपीयरेंस ऑफ मैसेज। कहता है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं या आपने कोई भी नया काम किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको वो काम जो है वो ना सिर्फ लिखा हुआ उसमें रखना चाहिए बल्कि उसके ग्राफिक्स उसको विजुअल तौर पर भी ऊपर छापना चाहिए तस्वीर के मुताबिक। ठीक है जी। इसके अलावा जी हम प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं। वट डू यू स्टेट योर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव योर आंसर रीडर्स क्वेश्चन वट एग्जैक्टली डू यू वांट। अगर आप प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएं तो इसका मतलब ये है कि रीडर ये पूछता है कि आप असल में करना क्या चाहते हैं। तो योर आंसर कैन बी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू द रिज्यूम। कहते हैं ये जो प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव का आंसर है ना आपका, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। इन कॉन्ट्रास्ट इस मुकाबले में पीपल इन अदर फील्ड सच एज एडवर्टाइजिंग आर अकोस्टोमेटेड टू सेइंग हाईली अनकन्वेंशनल रिज्यूम परहैप्स प्रिंटेड और पिंक पेपर। ठीक है जी। इसमें आप देख लें कि यहाँ पर पर्सनल जो ऑफिसर हैं वो 500 लार्जेस्ट कॉरपोरेशन ऑफ द यूनाइटेड रिपोर्टेड दैट द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम दे फाइंड विद द रिज्यूम इज़ फेलियर टू स्पेसिफाई द जॉब एंड कैरियर। कहता है 500 से ज़्यादा जो कॉरपोरेशन के यूनाइटेड स्टेट के रिपोर्टर्स हैं ना उन्होंने यही रिपोर्ट किया है कि जो सबसे बड़ा फेलियर आता है वो सबसे बड़ा फेलियर आता है कि लोग अपना प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं सही से डिफाइन करते। एजुकेशन की बात करते हैं कि आपकी जो डिस्क्राइब जब आपने करनी है ना एजुकेशन तो उसके साथ अपना एविडेंस भी दें। ठीक है जी। If you grades are good, mention them. If you have earned any academic honor, mention it. If you have any special academic experience, such as कहता है कि अगर आपके पास अच्छे मार्क्स आए हैं ना तो उसे लाजमी साथ में मेंशन करें। अगर आप एकेडमी में कुछ अच्छा किया है तो उसे लाजमी साथ मेंशन करें और आप इंटर्नशिप में गए हैं तो उसे लाजमी साथ मेंशन करें। इसके अलावा ये नीचे एक तरीका बताया हुआ है, आपने बुक से देख लेना है। ये रिज्यूम का मुकम्मल तरीका है कि आपने एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना कैसे है। पहले सबसे पहले देखें उसने अपना नाम लिखा है, नीचे अपने पता वगैरह लिखा है और अपने होम और अपना नाम लिखा है। फिर अपने जो है प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव लिखा है, फिर एजुकेशन के बारे में लिखा है, फिर ऑनर्स के बारे में लिखा है,
फिर रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है, फिर उसने रेफरेंसेस के बारे में लिखा है। ठीक है जी, तो ये था जी आज का इसके अलावा हम जानते हैं कि ये सारा आपके पास आपने अच्छी तरह से देख लेना है, सारे ऑब्जेक्टिव वगैरह देख के आपने जो है ना समरी करनी है। उसके बाद एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट के बारे में लिख के उसका मुकम्मल आपने जो है ना क्या करना है कि आपने सर्टिफिकेट भी साथ देना है। फिर आपने जहाँ कहीं एम्प्लॉयमेंट की हुई है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वगैरह आपने दे देनी है, एजुकेशन के बारे में बताना है, सर्टिफिकेट के बारे में बताना है। ये सारा जो है अपनी बुक से देख लेना है, ये सारा का सारा उन्होंने आपको रिज्यूम बना के दिया हुआ है। एंड पे उन्होंने आपकी जो है तरीक़े पैदाइश लिख दिया और आपकी हेल्थ के बारे में लिखा है, आपकी हेल्थ कैसी है, और अगर आप मैरिड हैं तो आपके चिल्ड्रन कितने हैं, अगर मैरिड नहीं है तो यहाँ पर अनमैरिड आपने लिख देना है। एवेलुएटिंग एंड रिवाइजिंग, एवेलुएटिंग में क्या करना है कि आपने रिवीजन करनी है, दोबारा देखना है अपने सारे के सारे रिज्यूम को कि आपने लिखा कैसे है, उसे अच्छी तरह से एवेलुएट करना है और उसे अच्छी तरह से रिवाइज करना है कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। आपने 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। इफ़ इट्स रियली वर्थ सेइंग, अगर ये बहुत ही अच्छा इसमें लिखा हुआ है। इफ़ इट सेज व्हाट यू वांटेड टू से, अगर ये रिज्यूम ये कह रहा है जो आप कहना चाह रहे हैं। इफ़ रीडर विल अंडरस्टैंड दैट यू आर सेइंग, अगर रीडर क्या है वो अंडरस्टैंड करे, वो समझ सके जो आपने लिखा है, तो आपका रिज्यूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, और अगर समझ आई है हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और साथ में इसे शेयर भी करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।